नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता का आगमन हो गया है, 9 दिन पूरे होने को हैं। तो माता के विसर्जन की तैयारी कैसे करनी है इसे देखते हैं। यदि हम सबको कहीं इनवाइट किया जाए मेहमान के रूप में और हम लोग का आवभगत अच्छी तरह किया जाए, पर जाते समय गलत तरीके से हमारी विदाई की जाए तो इसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसी तरह माता के नवरात्र के पूरे विधान के साथ विदाई करनी चाहिए। कलश कैसे हटाना चाहिए, मूर्ति कैसे हटानी चाहिए, जमे हुए ज्वारे का क्या करना चाहिए, जल क्या करना चाहिए, साथ ही नारियल जो रखा है उसे क्या करेंगे, और जो 9 दिन व्रत थे वो पारण कब करेंगे, शुभ मुहूर्त क्या है इसे देखते हैं। तो मेरे इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। माता रानी सब पर कृपा करेंगी। तो आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि कब हम सबको कलश विसर्जन करना है। तो जो 9 दिन की पूजा कर रहे हैं वो पूरे नवरात्रि, ये नवरात्रि होती हैं। तो नौमी तिथि को यदि कन्या खिलाते हैं, आहुति करते हैं, या अष्टमी तिथि को, तो भी नवरात्रि के बाद ही हमें विसर्जन करना है। तो हमें कलश का विसर्जन दशमी को करना है। क्या विधान है इसे आगे देखते हैं। अब सबसे पहले चौकी पर रखे हुए कलश को, दीपक को, मूर्ति को थोड़ा सा हिला देंगे, और जब भी कलश हटाएं, जहाँ ज्वारे जमे हुए हैं, कलश को सीधे ज़मीन पर न रखें, इससे कलश का अपमान होगा। कलश को किसी कपड़े के ऊपर या किसी पात्र के ऊपर ही रखें। फिर ज्वारे को कुछ भगवान के ऊपर रख दें, कुछ जहाँ पर अनाज आदि रखते हैं, कुछ तिजोरी में रख दें, और कुछ कान के पीछे भी लगा दें। बाकी बचे हुए ज्वारे को कहीं प्रवाहित कर दें, ये पवित्र जगह रख दें। ये ज्वारे के विसर्जन की बात है। कलश में स्थित जल जो उसमें पंचपल्लव हैं उसके साथ पूरे घर में छिड़कें, और इसे भी किसी पवित्र नदी में या पवित्र स्थान पर डाल दें। यदि कलश मिट्टी का है तो इसे हटा दें। यदि पात्र किसी बर्तन का है, धातु का है, तो इसे धुल के फिर से अपने उत्तर दिशा में रख दें। इसे अगली बार काम में लाया जाएगा। अब बात आती है देवी की मूर्ति की। तो देवी की मूर्ति जहाँ स्थापित हैं फिर से वहाँ पर रख दें। यदि दूसरी जगह रखना है तो फिर उन्हें वहाँ पर रख दें। इस तरह ज्वारे और कलश विसर्जन और देवी के स्थापना की बात हो जाती है। अब बारी आती है कि जो दीपक जल रहा है उसका क्या करें। तो दीपक में जितना घी है या तेल है उसे पूर्णतया जलने दें, और जब वो अपने आप से बुझ जाए तभी उसे बुझने दें, स्वयं से ना बुझाएं। अब बारी आती है कि कैसे करें, पारण कब करना है। तो पारण हमेशा दशमी तिथि को श्रवण नक्षत्र लगने के बाद करना है। तो दशमी तिथि 2 अक्टूबर को है, और साथ ही 9:13 के बाद श्रवण नक्षत्र लग रहा है। तो 9:13 के बाद ही आप सब पारण भी करेंगे, साथ ही कलश विसर्जन भी करेंगे। इस तरह अब बारी आती है कि जो नारियल रखा था, नारियल क्या करेंगे। तो नारियल अपने घर की जो भी बुजुर्ग स्त्री हो उसके आंचल में डालिए, और वो फिर इसे आपको उपहार स्वरूप दे, क्योंकि 9 दिन ये नारियल अभिमंत्रित हो चुका है। इसे फोड़कर नहीं खाना है। इसे लाल कपड़े में उत्तर पूर्व की दिशा में टांग देना है, या मंदिर में रख देना है, या जहाँ पर तिजोरी है तिजोरी के स्थान पर रख देना है, लेकिन इसे फोड़कर नहीं खाना है। इस तरह ये विधान कीजिए।